हेलो स्टूडेंट, हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट इसका हम पब्लिश कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में इसका जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने आपको इसके वर्किंग रूल और एलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है, हमें क्या करना होता है, वो सारी चीजें हमने आपसे डिस्कस की थी। तो आज स्टूडेंट उसी लेक्चर को हम यहाँ कंटिन्यू रखेंगे और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हम उसकी कुछ सॉल्व प्रॉब्लम और कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम जो है यहाँ करवाने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक प्रॉब्लम के साथ, और प्रॉब्लम इज दैट अप्लाई क्रॉट्स मेथड टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया है, आप यहाँ देखेंगे ध्यान से। देखिए, ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस का सिस्टम दिया है। 3 सिमल्टेनियस इक्वेशंस आपकी स्क्रीन पर दी गई हैं और इसको आपको सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ क्राउड्स। तो क्राउड्स मेथड बोले आप, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड बोले, एक ही बात है। आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं। तीनों मेथड जो है एक ही बात है, हमें एक ही काम इसमें करना होता है। तो स्टूडेंट, अगर आपने लेक्चर्स न्यूमेरिकल मेथड के वॉच नहीं किए हैं तो यहाँ आईटैप पर एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी जिसमें न्यूमेरिकल मेथड के आपको सारे लेक्चर्स यहाँ से जो है मिल जाएंगे। आप वॉच कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने यूनिवर्सिटी वाइज भी और यूनिट वाइज भी जो है कुछ प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, आप वो भी सर्च कर सकते हैं। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आरजीपीवी यूनिवर्सिटी और भी अन्य स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उस पर बेस्ड हमने कुछ प्लेलिस्ट बनाई हैं, आप वो भी सर्च करके उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में वर्किंग स्टेप्स आप सबको याद होंगे। पहला वर्किंग स्टेप हमने आपसे कहा था कि जब भी कोई सिमल्टेनियस इक्वेशंस हमें दी होती है और हमें मैट्रिक्स फॉर्म में बनाना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उनको Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं? Ax इक्वल टू बी के। उससे पहले हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन में इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया और इसी को हमने इक्वेशन क्या बोल दिया? थर्ड बोल दिया। अब स्टूडेंट, हम क्या करने जा रहे हैं, इन तीनों इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए Ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा। तो जहां A हमारा वो मैट्रिक्स होगा जिसमें अननोन के कोफिशिएंट आएंगे, तो कोफिशिएंट देखिए स्टूडेंट दिया है 3, 2, 7 और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट दिए हैं 2, 3 एंड 1 एंड थर्ड इक्वेशन आप चेक करेंगे स्टूडेंट तो आपको दिया है 3, 4 एंड 1। एक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे नंबर ऑफ अननोन आते हैं, तो यहाँ नंबर ऑफ अननोन आपको दिए हैं एक्स, वाई, जेड। और स्टूडेंट, बी मैट्रिक्स हमारा वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे कॉन्स्टेंट एलिमेंट आते हैं, जो कि आपको फर्स्ट इक्वेशन में 5 दिया है, 4 दिया है, सेकंड में 5 दिया है और थर्ड में आपको 7 दिया है। तो स्टूडेंट, ये हमारा Ax इक्वल टू बी हुआ। अब आपको मालूम है कि इस Ax इक्वल टू बी को हमने क्या किया, यहाँ स्टूडेंट हमने 1, 2, 3 जो माना था, कंफ्यूज मत होना, इसको हमने स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c मान लिया है ना, क्योंकि यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हम Ax इक्वल टू बी को मानने वाले हैं, क्योंकि हमने वर्किंग स्टेप में आपके इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करके दिखाया है। तो अब नाउ put A is equals to LU in equation first। स्टूडेंट, हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे सेकंड स्टेप के हिसाब से हमें एक ही जगह LU पुट करना है और LU हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का, जो कि किसके बराबर होगा? A के बराबर। और A हमारा क्या होगा? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो हमारा एलयू डिकम्पोजिशन मेथड ही यही है कि लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के बराबर हमारा क्या होगा? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये जो है हम क्या कर रहे हैं, A इज इक्वल टू एलयू यहाँ पुट करने वाले हैं। तो जहां L इज इक्वल टू आपको मालूम है स्टूडेंट क्या होता है, 1, 0, 0, L 2, 1, 1 और ये होगा आपका 0 और यहाँ होगा L 3, 1, L 3, 2 एंड 1। ये हमारा होगा L। L मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें देखिए आप लोअर है तो अपर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे। और स्टूडेंट, आप सबको मालूम है कि U का मतलब हमारा होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो U में स्टूडेंट हम क्या करने वाले हैं, आप ध्यान से देखेंगे। U में क्या होगा, आपके लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो आप यहां लिख सकते हैं U11, U12 और U13। अब आप देखिए जरा, इसका जो नया एलिमेंट आएगा, देखो ये 0 होगा और यहाँ होगा U22, U23 और ये आपका देखो 0 होगा और ये 0 होगा और ये आप लिखेंगे
3 3। तो ये जो आपका मैट्रिक्स होगा ये आपका एल होगा और ये आपका यू होगा। आपने पढ़ रखे होंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, ए इज इक्वल टू एल यू रखना है। ए इज इक्वल टू एल यू। स्टूडेंट यहाँ बोर्ड थोड़ा सा कम पढ़ने वाला है तो आप ये स्टेप्स जो है देखते जाइएगा, क्योंकि हमें बोर्ड जो है यहाँ बार बार क्या करना होगा, साफ करना होगा। तो स्टूडेंट यहाँ जरा ध्यान से देखेंगे, ए इज इक्वल टू एल यू लिखा है तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम यहाँ लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड इक्वेशन कहती है ए इज इक्वल टू, तो ए हमारा एक मैट्रिक्स है जो कि हमने लिखा 3 2 7 2 3 and 1 and 3 4 and 1 इज इक्वल टू एल यू का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो एल लिखें आप, एल है आपका 1 0 0, एल 2 1 1 0 और एल 3 1 एल 3 2 and 1 इंटू यू आपको दिया है स्टूडेंट, देखिए आप u11 u12 और u13, और यहाँ स्टूडेंट दिया आपको 0 u22 u23 0 0 और u33। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, ये ए मैट्रिक्स एल यू के इक्वल है तो हमें इस एल यू का क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। और आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पढ़े होंगे, हमें क्या करना है, इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम में करना है, फिर सेकंड कॉलम में करना है एंड थर्ड कॉलम में करना है। तो स्टूडेंट हम यहाँ देख लेंगे ए इज इक्वल टू आएगा 3 2 7 2 3 1 3 4 and 1 इज इक्वल टू। अब आप देखें मैं यहाँ मल्टीपल करने वाला हूँ, जब मल्टीपल होगा तो यहाँ देखिए आप आएगा u11, बाकी के टर्म 0 होंगे, इसका हम इसमें करेंगे तो आएगा u12 बाकी के टर्म आपके 0 होंगे, और इसका आप जब थर्ड रो में करेंगे इस रो में, सॉरी इस कॉलम में, तो आपका हो जाएगा u13, बाकी के सारे एलिमेंट आपके क्या होंगे, 0 होंगे। अब स्टूडेंट यहाँ सेकंड रो ले लेते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ देखिए क्या होगा u11 l21, और इसका इसमें होगा तो 0 होगा, इसका इसमें होगा तो 0 होगा। अब हमने सेकंड रो और ये सेकंड वाला कॉलम लिया तो ये हो रहा है आपका l21 u12, और ये हो जाएगा आपका प्लस u22 और ये 0 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट, तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम में होगा तो ये क्या हो जाएगा l21 u13, और सेकंड का इसमें होगा तो होगा u23 और ये देखिए 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इस थर्ड रो का हम फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो देखिए स्टूडेंट क्या होने वाला है u11 l31, और इसका जो है अब इसमें सेकंड में होगा तो 0 होगा, थर्ड में होगा तब भी 0 होगा। अब थर्ड रो का सेकंड कॉलम में आप करेंगे तो होगा l31 u12, और आप सेकंड एलिमेंट का होगा तो प्लस l32 u22 और ये 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब स्टूडेंट ये थर्ड रो का इस थर्ड कॉलम में कर रहे हैं तो क्या होगा l31 u13, सेकेंड एलिमेंट का होगा तो होगा प्लस l32 u23, और स्टूडेंट इसमें जगह कम है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ये एक u33 और आएगा इसमें, और ये हमने मैट्रिक्स क्या कर दिया, यहाँ क्लोज कर दिया। ये मैट्रिक्स हमने यहाँ क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ये मल्टीपल करने के बाद ये एलिमेंट्स आ रहे हैं। अब स्टूडेंट यहाँ करना क्या है, एक्चुअल आपको इन सब की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, देखिए u11 को आप इससे कंपेयर करेंगे तो वैल्यू इसकी 3 होगी, देखते रहना आप। u12 को आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू देखो 2 होगी, और यहाँ आप फिर कंपेयर करेंगे किसको, u13 को, तो u13 की वैल्यू आपकी 7 होगी। आप इसको कंपेयर करेंगे u11 और l21 को, जिसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, 2 होगी, और l21 u12 प्लस u22 को आप कंपेयर करेंगे तो वैल्यू आपकी 3 होगी, और ये जो है आप इसको कंपेयर कर रहे हैं l21 u13 प्लस u23, और इसको कंपेयर किया तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी, है ना। और इसको स्टूडेंट आपने फिर से किया u11 l31, इसकी वैल्यू आपकी 3 होगी, और l31 u12 प्लस l32 और u22 की आपने वैल्यू इसको कंपेयर किया इससे तो ये वैल्यू 4 होगी। और यहाँ स्टूडेंट आपको ध्यान से देखना है l31 u13 प्लस l32 u23 प्लस u33 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 होगी। अब स्टूडेंट आपको करना क्या है, ये सारी इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, u11 u12 u13 u22 u23 और u33 की।
तो देखिए कुछ वैल्यू जैसे u11, u12, u13 दी है। अब u22 हमें निकालना है, तो u22 देखो यहाँ से निकलेगा, और सारी वैल्यूज आप जो है आपस में जब पुट करेंगे तो ये आपके फाइंड आउट हो जाएंगे। मैं यहाँ आपको निकाल के दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। मैंने ग्रीन इंक का यूज किया है। L11 हमें ये वैल्यू निकालनी है, u11, u12, u13, 22, 23, 33 और 21, 31, 32, और ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ से मिलने वाली हैं। देखिए u11, 12 और 13 की वैल्यू दी है। अब समीकरण दिया है u11 L21 पर इक्वल टू 2, तो देखिए u11 की वैल्यू हमने 3 यहाँ पुट की, तो u21 हमें 2/3 मिला। इसके बाद देखिए u11 L31 इज इक्वल टू 3 दिया है, तो हमने यहाँ से देखिए आप u11 की वैल्यू पुट की, तो L31 हमें यहाँ से 1 मिला। अब सेम कंडीशन हमने देखिए ये वाली इक्वेशन हमने यहाँ सॉल्व किया, आपकी L21 की वैल्यू हमने पुट की, u12 की वैल्यू हमने पुट की, तो u22 यहाँ से हमें जो है 5/3 मिला। ये क्या मिला अपन को, 5/3। अब स्टूडेंट सेम हमने क्या किया, आप देखिए ये वाली इक्वेशंस को हमने यहाँ लिखा। पहले तो हमने देखो इसको सॉल्व किया यहाँ, तो L32 की वैल्यू 6/5 है, आपस में वैल्यू रख के। अब ये वाली इक्वेशंस हमने यहाँ लिख दी क्योंकि यहाँ जगह थोड़ी सी कम थी। L21 u13 प्लस u23 इज इक्वल टू 1, तो देखिए L21 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की। L21 की वैल्यू देखिए आपने 2/3 निकाली, हमने पुट की। u13 की वैल्यू, u13 आपको दिया हुआ था 7, आपने 7 रखा, तो u23 आपस में आपने यहाँ से सॉल्व किया -11/3। सेम स्टूडेंट आपने क्या किया, ये वाली इक्वेशंस हमने देखी यहाँ लिखी, सारी वैल्यूज पुट की, तो u33 हमें यहाँ से -8/5 मिला। अब हमने क्या किया, ये सारी वैल्यूज पुट कर दी हमारी इस L में और इस U में, क्योंकि ये स्टूडेंट क्या लिखा था, A इज इक्वल टू लिखा था L U, तो ये मैट्रिक्स L है, ये मैट्रिक्स U है, और ये मैट्रिक्स हमारा क्या है, A है। ठीक है ना, तो हमने ये सारी वैल्यूज पुट की, तो हमें मिला A, L हमें ये मिला और U हमें ये मिला। अब स्टूडेंट आपको मालूम है कि इक्वेशन फर्स्ट हमने जो ली थी, यहाँ में आपको मैंने साफ कर दिया था बोर्ड, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने जो ली थी वो थी AX इक्वल टू B, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा था, तो इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई थी। इक्वेशन सेकंड हमने क्या ली थी, जब हमने A इज इक्वल टू LU पुट किया था, तो वो हमारी क्या हो गई थी, इक्वेशन सेकंड हो गई थी। तो अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि A इज इक्वल टू LU जब हमने पुट किया था, तो A इज इक्वल टू LU जब इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो आप क्या लिखोगे, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम, इक्वेशन फर्स्ट बिकम क्या होगी, A इज इक्वल टू LU रखोगे तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी LUX इज इक्वल टू B, और इसको स्टूडेंट हमने मान लिया इक्वेशन नंबर थर्ड। हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी, अगर हमने एक ही जगह LU पुट किया तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी हो गई LUX इज इक्वल टू B। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है यहाँ, नाउ वी एज्यूम, हम एज्यूम करेंगे यहाँ कि हमारा जो UX है वो V के बराबर है। UX किसके बराबर है, V के बराबर, और इसको भी हमने इक्वेशन 4 मान लिया। हम ऐसा करने जा रहे हैं कि LUX इक्वल टू B जब हुआ तो ये UX जो दिया है हमने इसको एक दूसरे मैट्रिक्स के इक्वल मान लिया V, और वेयर V इज इक्वल टू हम मान ले रहे हैं यहाँ एक नया मैट्रिक्स होगा आपका, V इज इक्वल टू V1, V2 एंड V3। सो स्टूडेंट अब हमें क्या करना है, अब आप देखेंगे हम क्या करने वाले हैं यहाँ, ये मैं साफ कर रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए आप यहाँ ध्यान से, आप ये UX इक्वल टू V जब पुट करोगे इक्वेशन थर्ड में, तो स्टूडेंट आपको क्या मिलने वाला है, LV इज इक्वल टू B। तो आप यहां लिखेंगे नाउ इक्वेशन थर्ड, या ऐसे लिख देंगे इक्वेशन थर्ड बिकम्स, और इक्वेशन थर्ड आपकी हो जाएगी L, और UX की जगह हमने इक्वेशन 4 से रख दिया V, तो LV इज इक्वल टू B, हमने यहां लिख दिया LV इज इक्वल टू B। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज आप जब पुट करेंगे तो देखिए L हमें एक मैट्रिक्स दिया था, देखिए ये लिखा हुआ है 1 0 0, 2/3 1 0, 1 6/5 1, और V की वैल्यू स्टूडेंट आपको मालूम है V1, V2, V3, और B हमारा क्या था, एक मैट्रिक्स था, और जिसकी वैल्यूज जो है हमने स्टार्टिंग में जब क्वेश्चन लिखा था, तो मैं आपको देख के बता देता हूं कि B हमारा जो मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स हमारा था B की जो वैल्यू थी वो थी 4 5 7, B की जो वैल्यू थी वो थी स्टूडेंट 4 5 7। B एक मैट्रिक्स था जो कि स्टार्टिंग में हमने लिया होगा, जब हमने सिमल्टेनियस इक्वेशंस बनाई थी तब हमने AX इक्वल टू B लिखा था, तो B हमारा वो था जो इक्वेशंस में नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स थे
या कांस्टेंट एलिमेंट थे वो हमारे बी के अंदर आए थे। 4, 5, 7 मैं यहाँ बोर्ड में साफ कर चुका था, तो ये वो वाले एलिमेंट हैं, आप वीडियो को रिमाइंड करके देख सकते हैं। 4, 5, 7। तो स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो मैट्रिक्स बना हुआ है, मैट्रिक्स फॉर्म में बना हुआ है, और यहाँ नंबर ऑफ अननोन जो दिए हैं वो 3 अननोन दिए हैं, V1, V2 और V3। तो अगर इसको हम साइमल्टेनियस में चेंज करके सॉल्व कर दें तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी V1, V2, V3 की। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए V1 इज इक्वल टू 4 आएगा, और यहाँ से 2/3 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 5 आएगा, और एक इक्वेशन आप बनाओगे यहाँ स्टूडेंट तो आपकी बन जाएगी V1 प्लस 6/5 V2 और प्लस V3 इज इक्वल टू 7। और स्टूडेंट ये V1 की वैल्यू आप यहाँ पुट करो तो V2 इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5 माइनस 2/3 इंटू 4, और V2 इज इक्वल टू आपने 3 यहाँ एलसीएम लिया तो ये 15 हुआ माइनस 8 हुआ, तो V2 इज इक्वल टू हो गया 7/3। अब स्टूडेंट यहाँ V1 V2 की वैल्यू आप पुट करो, जब V1 आप पुट करोगे तो 4 आएगा, आप ऐसे रखो V3 इज इक्वल टू 7 माइनस V1 आपने रखा 4 माइनस 6/5 इंटू V2, और V2 आपने रखा तो हो गई 7/3। तो V3 इज इक्वल टू आपको क्या करना है यहाँ, आप ऐसे सॉल्व कर दें, 3 2 जा 6, तो 7 माइनस 4 माइनस 14 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ 5 आपने एलसीएम लिया तो 35 माइनस 20 और माइनस 14, तो V3 इज इक्वल टू 35 माइनस, और ये हो रहा है आपके 34 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ से अगर आपने V3 निकाला तो स्टूडेंट आपको मिल रहा है 1/5। ठीक है ना। तो स्टूडेंट आपने यहाँ से V इज इक्वल टू वैल्यू निकाल ली किसकी, V1, V2 और V3 की, जो की वैल्यू आपको मिल रही है स्टूडेंट। V1 आपको मिला था 4 तो आपने लिखा 4, V2 आपको मिला 7/3 और V3 आपने निकाला 1/5। तो स्टूडेंट आपको किसकी वैल्यू मिल गई यहाँ, V की। अब स्टूडेंट आपको क्या करना है, यहाँ फिर से आपको जाना है इक्वेशन कहाँ, 4 में। जब इक्वेशन 4 में जाएंगे तो ux इक्वल टू बी लिखा है, तो देखिए आपको नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4। अब स्टूडेंट इक्वेशन 4 में हमें जैसे चलना है तो आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ जरा थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। यही सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, तो इसको जो जरा क्लियर कर लेते हैं ना, इसको क्लियर कर लेते हैं, और यही मैं आपको जो है सॉल्व करके दिखाता हूं कि हमें क्या करना है। तो स्टूडेंट यहाँ देखिए आप इक्वेशन 4 से हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 4 हमें दिया था ux इक्वल टू वी, तो मैं जरा पहले यहाँ लिख लूं थोड़ा सा, ux इक्वल टू वी, तो u की वैल्यू आप यहां से लिखेंगे, और u आपको दिया था 3 2 7 और 0 5/3 माइनस 11/3 और 0 0 माइनस 8/5, और स्टूडेंट आप देखिए यहाँ लिखा था ux, और x के कोफिशिएंट थे आपके xyz इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट आपने लिया था v, और v अभी आपने फाइंड आउट किया है 4, 7/3 एंड 1/5। ये वैल्यू आपकी किसकी है, u की है, ये x की है और ये v की है। अब इस सिस्टम को हम सॉल्व कर देते हैं, फिर से ब्रेक कर देते हैं किसमें, साइमल्टेनियस इक्वेशंस में, तो यहाँ से xyz की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या बन रही है, यहाँ से देखेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन आपकी बन रही है, या आप ऐसे, हाँ ठीक है ऐसे बना लो, 3x प्लस 2y प्लस 7z इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट बन रही है। सेकेंड यहाँ से बन रही है स्टूडेंट आपकी 5/3 y माइनस 11/3z और इज इक्वल टू 7/3, और ये होगी आपकी इक्वेशन सेकेंड। अब इक्वेशन थर्ड आपको बनानी है स्टूडेंट, तो होगा माइनस का 8/5 z इज इक्वल टू 1/5। तो स्टूडेंट ये समझ आ रहा है कि यहाँ से z की वैल्यू मिलने वाली है, ये देखिए 5 से 5 आपने कैंसिल किया, तो यहाँ से z इज इक्वल टू आपको मिल रहा है माइनस का 1/8। क्लियर है। अब इस z की वैल्यू स्टूडेंट आप पुट करेंगे यहाँ इक्वेशन सेकंड में, तो आप देखेंगे जरा यहाँ से आपको निकालना है 5/3 y इज इक्वल टू, तो 7/3, और ये माइनस का z उस तरफ लेके गए तो प्लस का 11/3 इंटू z हुआ माइनस का 1/8। अब स्टूडेंट यहाँ देखेंगे 5/3 y इज इक्वल टू, यहाँ हम एलसीएम ले रहे हैं तो 24 हमारा एलसीएम आ रहा है ना, तो 7 23 8 24 8 7 56 मतलब 56 आएगा यहाँ, और प्लस सॉरी माइनस हो गया ये, और हो गया 11। तो स्टूडेंट यहाँ आप सॉल्व कर रहे हैं तो 5/3 y इज इक्वल टू,
आप 56 में से 11 माइनस करोगे, 6 में से बन जाएगा 5 और ये 4 और डिवाइडेड बाय ये हुआ आपका 24, है ना। तो ये स्टूडेंट हमारे हिसाब से 3 से कैंसिल होने वाला है, तो आप इसको 3 से कैंसिल कर दो। पहले तो एक काम करो, ये 5 से कैंसिल कर दो, 9 बार कैंसिल हुआ और ये 3 से आपने कैंसिल किया, 8 बार कैंसिल हो गया, है ना। तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू आपका आ रहा है 9/8। और स्टूडेंट इसी तरीके से आप z की वैल्यू निकाल लें, इसी तरीके से आप z की वैल्यू निकालें। तो z की वैल्यू क्या होगी उसके लिए मैं जरा ये थोड़ा सा साफ कर देता हूँ पोर्शन, है ना। जब z की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये सॉरी x की वैल्यू, तो ये y और z आप पुट कर दें इक्वेशन फर्स्ट में, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट है आपकी 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू वाई, तो y हो गया आपका 9/8 और माइनस का 7 इंटू जेड हो गया आपका माइनस का 1/8। और स्टूडेंट ये आप देखेंगे तो आप क्या करने वाले हैं, ये आप ऐसे समझ लें कि चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप 3x इज इक्वल टू 8 ही लिख दें। 8 एलसीएम ले लिया सपोज करो आपने, और ये 32 हो गया माइनस ये 18 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस आपका 7 हो गया। और स्टूडेंट ये 3x इज इक्वल टू 32 में से आपने 7 जोड़ा तो आपका हुआ 39, और इसमें से 18 आपने माइनस किया तो ये 1 आया, और यहाँ से आपका 2 आया, तो ये हुआ आपका 21 डिवाइडेड बाय 8। अब आप देखिए स्टूडेंट ये 3 से 21 कैंसिल हो रहा है ना, 7 बार, तो x इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिल रहा है 7/8। तो स्टूडेंट यहाँ आपने जो है क्राउड्स मेथड से अपनी प्रॉब्लम जब सॉल्व की है, तो यहाँ से आपको x y z की जो वैल्यू मिल रही हैं वो कुछ इस तरीके से मिल रही हैं। x आपको मिला 7/8 और y आपको मिला स्टूडेंट 9/8 और स्टूडेंट z आपको मिला माइनस के 1/8। तो स्टूडेंट यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। x इज इक्वल टू 7/8, y इज इक्वल टू 9/8 एंड z इज इक्वल टू माइनस का 1/8। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा, आपको समझ आया होगा कि हमने क्या किया। जब भी कोई साइमल्टेनियस इक्वेशंस दी है वो क्राउड्स मेथड से हमें सॉल्व करना है। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि हमने क्या किया। हमने उन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसके लिए हमने ax इक्वल टू बी लिखा। जब ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखा तो हमने ऐसा मान लिया कि a इज इक्वल टू LU, क्योंकि हमारी क्राउड्स मेथड की डेफिनेशन ही यही कहती है कि लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के बराबर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स A के बराबर हमने ले लिया LU, तो L और U का वहां क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो हमने एक L मैट्रिक्स और U मैट्रिक्स का प्रोडक्ट A के बराबर रखा, तो हमें वहां से कुछ वैल्यूज मिली। उन वैल्यूज की हेल्प से हमने L और U के जो भी एलिमेंट्स थे वो एलिमेंट्स हमने वहां से फाइंड आउट करके हमने दो मैट्रिक्स बना लिए, एक L हो गया और एक हमारा क्या होगा, U हो गया। अब स्टूडेंट हमने क्या किया कि जो हमने A इक्वल टू LU माना था वो हमने पुट कर दिया उठा के इक्वेशन फर्स्ट में, जो कि हमारी थी AX इक्वल टू B। तो जब A की जगह हमने LU रखा तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या हुई, LUX इज इक्वल टू B। अब इस LUX इक्वल टू B को हम आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, जो LUX का जो UX था उसको इन्होंने एक नया मैट्रिक्स मान लिया V, और V आपने मान लिया V1 V2 V3। जब आपने इसको V माना तो आप देखें ये हो गया LV इज इक्वल टू B, और LV इज इक्वल टू B को आपने सॉल्व किया। देखो L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, V आपका जो है V1 V2 V3 और B जो है जो आपको स्टार्टिंग में मिला था। आपने इनको साइमल्टेनियस में फिर से चेंज करके इसको सॉल्व किया तो आपको V1 V2 V3 की वैल्यू मिल गई। जब आपको V1 V2 V3 की वैल्यू मिल गई तो आप वापस से कहां पहुंचे, वापस से आप वहीं पहुंचे जहां आपने UX जगह भी रखा था। तो UX बराबर V, क्योंकि V की वैल्यू अब हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो आपने U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस और X नंबर ऑफ अननोन और V हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तीनों को आपने फिर यहाँ पुट किया और इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आपने वैल्यू फाइंड आउट की किसकी, X बाय Z की। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको अगर वर्किंग स्टेप्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने केवल वर्किंग स्टेप्स बताए हैं, तो आप प्रीवियस लेक्चर से वर्किंग स्टेप्स जरूर देख लें। और ये जो है हमने आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके यहाँ दिखाई है, थोड़ी सी लेंदी प्रॉब्लम जरूर है लेकिन बहुत आसान है। एक बार आप जो है प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे बहुत इजीली बन जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट यहाँ हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है इनसॉल्व प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। हम कुछ आपको इनसॉल्व प्रॉब्लम देते हैं जो कि आप सॉल्व करेंगे और अपने आप को इंप्रूव करेंगे। 5 प्रॉब्लम्स आपकी स्क्रीन पे दी हुई हैं, आपको इनको सबको सॉल्व करना है बाय द क्राउड्स मेथड। देखिए आप लिखा है अप्लाई क्राउड्स मेथड, सेकंड में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्राउड्स ट्रायंगुलर LU मेथड।
सेम चीज है बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, सेम चीज है सॉल्व द इक्वेशंस बाय द क्राउड्स मेथड एंड सॉल्व बाय एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। तो स्टूडेंट ये 5 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिए हैं, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। ये 5 क्वेश्चंस जो हैं आपकी स्क्रीन पे दिए हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और ये 5 के 5 क्वेश्चंस आपको जो है सॉल्व करना है बाय द मेथड ऑफ एलयू डिकम्पोजिशन। और स्टूडेंट आप यकीन मानिए ये 5 प्रॉब्लम्स अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको फिर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आपको ये मेथड बिल्कुल एकदम जो है आपके हाथों में और आपके दिमाग में जो है एकदम से बस जाएगा और आप इसको जो है बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको जो है प्रैक्टिस की जरूरत है केवल, क्योंकि 2-3-4 स्टेप्स हमें जो है यहाँ याद रखने हैं, तो वो केवल आपसे बनेंगे प्रैक्टिस से। तो स्टूडेंट प्रैक्टिस मस्ट है, आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और हाँ स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस।